श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने सभी दोस्तों, माँ बहनों, भाइयों जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपका यह प्रेम ही है जो मुझे आपके सम्मुख इस प्रकार की वीडियो ले करके आ रहा है। आज हम सुख के बारे में बात करेंगे, जीवन के सुख के बारे में बात करेंगे। हर एक प्राणी सुख चाहता है, भले ही वह इस भाव को प्रकाशित न करे, पर मन में सुख पाने की इच्छा बनी रहती है। अनुकूल समय आने पर वह इसे पाने के लिए जागरूक होकर कोशिश करने लगता है। सुख का संबंध मनोविज्ञान से है। इसकी सीमा जो है बहुत व्यापक है। इसकी अनुभूति कई प्रकार से होती है। इंद्रियों के सुख के लिए मनुष्य की आंखें चाहती है कि सुंदर दृश्य देखें, कान की रुचि मधुर गीत सुनने में है, जिह्वा को स्वाद चाहिए, नाक की रुचि सुगंध में है। कुछ लोग मादक वस्तुओं के प्रयोग में सुख का अनुभव करते हैं। कुछ लोग वातानुकूलित एयर कंडीशन्ड वातावरण में पड़े रहने में और कुछ बिस्तर पर आराम करने में अपने आप को सुखी मानते हैं। मनुष्य की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। भव्य मकान बनाने से, बहुमूल्य वाहन खरीदने से, नौकरी पाकर उच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर भी उसको जिस सुख की अनुभूति होती है वह क्षणिक है, अस्थायी और नश्वर है, उसका नाश हो जाने वाला है। जो भी व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को पाकर सुखी होना चाहता है उसे कभी सच्चा अस्थायी सुख नहीं मिलता। हम सभी माया मोह में पड़े हैं। हमारा जो चिंतन है, सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयेत्, पुत्र पत्नी और धन की चिंता में हमारा मन डूबा रहता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा। जिस व्यक्ति को परिवार, धन और संपत्ति की चिंता लगी रहती है उसको न सुख मिलता है और न रात को नींद आती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, संसार का आकर्षण मिटाने का उपाय है दूसरों को सुख देना। संसार का आकर्षण अगर मिटाना है तो स्वयं को सुख न दे करके दूसरों को सुख देना पड़ेगा। दूसरे को सुख देने से अपने सुख की वृत्ति मिट जाती है। जब आप दूसरे को सुख देने लगेंगे तो स्वयं के सुख के प्रति आपकी जो कामना है वो खत्म हो जाएगी। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं उनकी बुद्धि मलिन है। ऐसी बुद्धि में आत्मा का सुख नहीं आता, उनकी श्रद्धा नहीं टिकती। मनुष्य के मन में जब तक संसार की कोई भी इच्छा रहती है तब तक समझना कि वह बंधन में है। सांसारिक इच्छाओं के छूटने से मनुष्य मुक्त आत्मा हो जाता है। जब तक हमारे अंदर से सांसारिक इच्छाएं समाप्त नहीं होगी तब तक हम मुक्त आत्मा नहीं हो सकते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति मे कुबुद्धिरेषा। अहम करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्मसूत्र ग्रथितो हि लोकः। सुख और दुख को देने वाला
कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कहता है कि मैंने उसको मजा चखा दिया, वह दुर्बुद्धि है। जो अपने को सुख दुख देने वाला मानता है वह भी झूठा अभिमान है। वास्तविकता यह है कि हरेक मनुष्य कर्म के सूत्र में बंधा हुआ है और कर्म भोगे बिना कभी खत्म नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, आ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान बेस्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। पुण्य कर्मों से सुख और पाप कर्मों से दुख का प्राप्त होना स्वाभाविक है। सुख पाने के उपक्रम में दुख मिलता है, दुख बिना प्रयत्न किए ही मिलता है। इसी प्रकार सुख की प्रारब्ध के अनुसार बिना प्रयत्न के मिलता है। सुख दुख का चक्र हर व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। समस्त कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। यहाँ यह कहना उचित ही होगा कि बुरे कर्मों का नाश 3 प्रकार से होता है। एक प्रायश्चित के द्वारा, दूसरा उसको भोगने से और तीसरा भगवत कृपा जनित ज्ञान अथवा भक्ति से। सारा खेल मन का है। अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन ही अशांत है उसको सुख कहाँ। जब तक मन अशांत है तब तक जीव सुखी नहीं रहता। ऋषि मुनियों का कहना है कि यदि अस्थाई सुख और शांति चाहते हो तो प्रभु की शरण में चले जाओ। तो सुख और शांति अगर कहीं है तो वो प्रभु के चरण में है, प्रभु की सेवा में है, प्रभु की भक्ति में है। इसके अलावा अगर आप कोई सुख कहीं खोजना इस संसार में चाहते हैं तो वो मिलने वाला नहीं है। इस संसार में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। सुख प्राप्त करने के लिए भगवत कृपा की प्राप्ति अनिवार्य है। जय हनुमान जी, जय शंकर भगवान।